उपस्थित भाइयों बहनों, नौजवान साथियों और प्यारे प्यारे बच्चों, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बहुत लंबे अंतराल के बाद इस प्रकार के कार्यक्रम में, जहां मनोरंजन भी हुआ, बच्चों से मिलने का मौका भी मिला और बच्चों के पेरेंट्स से भी रूबरू होने का मौका मिला, इसके लिए मैं डॉक्टर प्रवीण राजपूत और हमारे होशियार सिंह जी, संजीव जी और यहाँ उपस्थित सभी इस स्कूल के हमारे जितने भी हमारे टीचर्स हैं, मैनेजमेंट में हैं, उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैं देख रहा था बच्चों का परफॉर्मेंस यहाँ पर, एक के बाद एक, और मैं स्कूल के सभी टीचर्स को भी इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से एक सीक्वेंस में, एक लड़ी में, एक कड़ी में लगातार बिना बाधा के, बिना रुकावट के, हालांकि मुझे लग रहा था कि ये न्याय नहीं हो रहा है क्योंकि हमें जाना है, इसलिए कार्यक्रम जल्दी खत्म करने की कोशिश तो नहीं हो रही है। हमने कहा कार्यक्रम को जारी रखिए, पूरा दिन भर रखिए, और जो एनुअल डे होता है ये डे सुबह से शाम तक का होता है, पूरा दिन आनंद के साथ बच्चों को रहना चाहिए। इस बात को लेकर के मैं आप सबसे आग्रह भी करता हूं। हालांकि ये इलाका ग्रामीण क्षेत्र का है और मैं इस बात को भी देख रहा हूं कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो है यहाँ लोकल इस एरिया के हैं और ग्रामीण परिवेश के हैं, ग्रामीण परिवेश के साथ ग्रामीण क्षेत्र में हैं। लेकिन मैं मंच पर जिस प्रकार से उनका परफॉर्मेंस देख रहा था, कहीं भी शहर से कम नहीं, बड़े शहर से कम नहीं। इसके लिए मैं बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और जिन टीचर्स ने इन बच्चों को आज के इस कार्यक्रम के लिए तैयार किया, उनको तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। सचमुच में बहुत मेहनत की है। मेरे सामने एक विनम्र आग्रह आया कि दिल्ली कॉन्वेंट स्कूल का आज एनुअल फंक्शन है, इस फंक्शन में आपको आना है। बहुत कम जानकारी थी स्कूल के बारे में और स्कूल के मैनेजमेंट के बारे में, लेकिन आग्रह इस प्रकार का विनम्र था कि आना ही है। और होशियार सिंह जी, संजीव जी फिर लगातार फॉलोअप के लिए लगे कि आओ आओ, आपको आना है। और सचमुच में आज मैं महसूस कर रहा हूं यहाँ आने के बाद, अगर नहीं आया होता तो बहुत कमी रह जाती मेरी जिंदगी में। ये बच्चे हमारा भविष्य है। जैसे एक बाग में फूल शोभा बढ़ाता है, इस प्रकार से ये बच्चे हमारे चमन के, हमारे बाग बगीचे की शोभा के रूप में हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ग्रामीण क्षेत्र में भी इस प्रकार के संस्थान, जहां खासतौर से आप 4 संस्थानों का, 4 स्कूलों का जिक्र किए, और जिन 4 स्कूलों में, जिन 4 कैंपसेस में आपका बच्चों का अगर मैं स्ट्रेंथ देख रहा हूं तो वो स्ट्रेंथ बताया गया है 2500 स्टूडेंट्स आपके पढ़ते हैं। तो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा योगदान उस दृष्टि से है। उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है कि आज के इस कार्यक्रम में जहां बच्चे भी आए हैं, उनके पेरेंट्स भी आए हैं। स्वाभाविक रूप से जिम्मेवारी के एक एहसास के साथ यहां पर इस कार्यक्रम का आप हिस्सा बने। मैं भी जब
जो हमारे बच्चे भी जब स्कूल में पढ़ते थे तो बहुत जिद के साथ बच्चे कहते थे कि उस दिन कार्यक्रम मत रखना, उस दिन टूर मत रखना जिस दिन एनुअल फंक्शन होता था, क्योंकि पेरेंट्स के सामने बच्चे परफॉर्म करना चाहते हैं और बच्चे क्या करते हैं ये पेरेंट्स को भी देखने का मौका मिलता था। मैं कोशिश करता था एनुअल फंक्शन पर अपनी प्रेजेंस देने की, लेकिन मुझे इसके बावजूद ये जरूर कहना है कि जो बच्चों ने जिस प्रकार से यहां पर परफॉर्म किया वो तो एक बहुत बेहतरीन चीज है, बहुत अच्छी चीज है। उसी तरह से पेरेंट्स से मैं इस बात को मैं जरूर कहना चाहूंगा कि बच्चे सहज रूप से आगे बढ़े। दबाव में, प्रभाव में बच्चों को ज्यादा प्रेशर दे करके, ज्यादा दबाव दे करके आगे बढ़ने के लिए हम जब करते हैं, प्रयत्न करते हैं, मैं मानता हूं कि आज कंपटीशन का जमाना है, हर जगह कट थ्रोट कंपटीशन है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो बच्चा सहजता से आगे बढ़ता है, बिना दबाव के, बिना प्रभाव के आगे बढ़ता है, तो उसकी एक नेचुरल ग्रोथ होती है। उस दृष्टि से मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए ठीक है, बच्चों को सिस्टम में रखना, उनको ओबीडिएंट बनाना, उनको डिसिप्लिन में रखना, उनके टाइम शेड्यूल को चेक करना, ये सारी चीज़ें बहुत आवश्यक है, लेकिन उसके बावजूद अनावश्यक दबाव नहीं डालना चाहिए। और बच्चे भी इस बात को महसूस कर रहे होंगे शायद मेखल में कि अच्छी बात कह रहे हैं। अगर अच्छी बात कह रहे हैं तो बच्चों एक बार जरा जोर से हो जाए। थैंक यू। बच्चों की भावनाओं के साथ पेरेंट्स को अपनी भावनाओं को मिलाना होगा, ये बहुत आवश्यक है। आज के इस दौर में हम इस बात को देख रहे हैं कि इस प्रतिस्पर्धा के दौर में हम लगातार खुद भी भागते जा रहे हैं, बच्चों को भी भागने के लिए, दौड़ने के लिए विवश कर रहे हैं। मेरा कहने का अभिप्राय यह है, दौड़ने का मतलब यह है कि इस कंपटीशन का हिस्सा बन करके जो है हम खूब ज्यादा मेहनत करें, ज्यादा स्ट्रेस में रह करके काम करें। यह आवश्यक नहीं है। यही मैं कहूँगा, बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना, लेकिन फिर भी उसके बावजूद सहज रूप से आगे बढ़ें, ये बहुत आवश्यक है। मुझे इस बात की खुशी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में साधनों की कमी हो सकती है, लेकिन सुविधाओं की कमी हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद टैलेंट की कमी नहीं है। यही मैं यहाँ पर इस स्कूल में आकर के देख रहा हूँ कि जिस प्रकार से बच्चों ने परफॉर्म किया, और निश्चित रूप से इससे मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि आपका एकेडमिक्स में भी परफॉर्मेंस कम नहीं है, बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। इस तरफ मैं देख रहा था सीक्वेंस में एक के बाद एक जो है वो कदम मिला रहे हैं, एक के साथ एक जो है वो रिदम के साथ जो है वो डांस को जो है बहुत बेहतर ढंग से परफॉर्म कर रहे हैं, तो उससे अंदाजा लगता है कि डिसिप्लिन भी है, और डिसिप्लिन भी है, और डिसिप्लिन के साथ साथ में आप में कला भी है। और सचमुच में जब बच्चों के बीच में आते हैं तो अपना बचपन भी याद आता है। होशियार सिंह जी के जिनके सिर पर एक भी बाल नहीं है, वो भी अपने बचपन को याद कर रहे थे। सिर तो हमारा भी ऐसे ही है। शायद इनको ये कहते हैं कि मुझे अपने सिर पर कुछ भी रखने की आदत नहीं है, तो इसलिए स्वाभाविक रूप से हम सबको भी बहुत अच्छा लगता है जब बचपन आता है। और बच्चों में ये कहूँगा, यही एक अवसर है, यही एक दौर है जो खुल करके आनंद के साथ जिया जा सकता है। बाकी की जिंदगी तो बहुत अलग तरह की है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे कभी। बाकी की जिंदगी और तरह की है। सही जीवन बचपन आज भी याद आता है, तो सच कहता हूं कि अगर इस दुनिया में ऐसी व्यवस्था होती ईश्वर ने बनाई हुई
कि फिर से वो कहते हैं कि कोई लौटा दे मेरे बचपन के दिन, क्योंकि वो वक्त ऐसा होता है जब आनंद के माहौल में आदमी होता है, बच्चा होता है, जिंदगी होती है, चिंता कम होती है और सारी चीज़ों को लेकर के जो है वो खुल करके जिया जाता है। तो इसलिए मैं बच्चों से यही कहूँगा कि मेहनत करिए। आपसे बहुत सारी उम्मीदें आपके पेरेंट्स को हैं, आपके पेरेंट्स के साथ साथ में आपके टीचर्स को हैं, आपके इस इलाके को है और हमें भी है। आप आगे बढ़ें, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आज के इस अवसर पर बहुत लंबी बात कहने की आवश्यकता नहीं। अगर मैं भाषण देने के, उनके नेताओं को खड़ा करते हैं तो भाषण देने की उनकी एक आदत होती है, फिर वो हटते नहीं है, लेकिन आज भाषण देने का मन नहीं है। आज इस भाव में अपने आप को मैं भी प्रवाहित करता हूं। मैं भी अपने बचपन को याद करते हुए आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, आज हम सरकार में नहीं है, मैं विधायक हूं, विपक्ष का नेता हूं, पर सही मायने में आने में संकोच कर रहा था। मैं इसी वजह से कर रहा था। नहीं सर, हमारे लिए यही है, क्योंकि सरकार खबर रखती है कहां जा रहा है विपक्ष का नेता। और कुछ पत्रकार मुझे पूछ भी रहे थे कि क्यों जा रहे हो। हमने कहा कि इलाका तो ये विधानसभा क्षेत्र चाहे किसी भी विधायक का होगा, लेकिन संस्थान बच्चों का है। यहां बच्चे हैं और मैं सिर्फ बच्चों के लिए जा रहा हूं। कई लोग पूछ रहे थे क्यों आ रहे, लेकिन मैं इसमें ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि हमारी कही हुई बात बहुत दूर तक चले जाती है फिर। तो इसलिए बच्चों, आप सबको बहुत शुभकामनाएं और आप शुभकामनाओं के साथ आगे बढ़ें। इसी काम के लिए मैं यहाँ आज के इस अवसर पर आप सबके बीच में आया हूँ। बाकी बात कहनी होगी, किसी ने सुननी होगी, वो कहीं और कहेंगे, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज के इस अवसर पर मुझे आप सबके बीच में आने का मौका मिला, बच्चों से मिलने का अवसर मिला, उनके पेरेंट्स को भी मिलने का अवसर मिला और ख़ास तौर से जो टीचर कम्युनिटी यहाँ इस इंस्टीट्यूशन में बहुत अच्छी तरह से मेहनत कर रही है बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, जिन्होंने बहुत अच्छा आज के इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, उन सब का मैं हृदय से एक बार आभार व्यक्त करते हुए आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। ढेर सारी शुभकामनाएं। आगे बढ़ो और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। नया साल भी आ रहा है, हालांकि साल अंग्रेजी है, लेकिन मुझे मालूम है आप रात के 12 बजे तक जो है जागेंगे और 12 जब बज जाएंगे तो हैप्पी न्यू ईयर के मैसेज भी डालेंगे, एक दूसरे को ग्रीट भी करेंगे। लेकिन त्यौहार जो भी है, नए साल भी आप सबको बहुत बहुत मुबारक, आपको शुभकामनाएं नए साल की भी। यही मैं आज के इस अवसर पर कहता हूं। और एक बार बच्चों की परफॉर्मेंस पर पेरेंट्स सब खड़े होकर के ताली बजाएंगे। पेरेंट्स क्योंकि बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, क्या बात है। बच्चों, ये तालियां आप सबके लिए समर्पित हैं। आपकी पेरेंट्स का आशीर्वाद आप सबके ऊपर किस प्रकार से मैं देख रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।